मुकेश 26 साल का एक खूबसूरत और होनहार नौजवान था। जब राज्य प्रशासनिक सेवा की परीक्षा पास कर वह अपने ही गृह जिले में एक उच्च पद पर आसीन हो गया, तब उसके सामने विवाह के लिए एक से बढ़कर एक खूबसूरत, पढ़ी लिखी, ऊंचे खानदान की, रईस और नौकरीशुदा लड़कियों के रिश्तों की लाइन सी लग गई थी। मुकेश भली भांति जानता था कि शादी ब्याह कोई बार बार होने वाला काम नहीं है। एक बार जिससे शादी हो गई तो बस फिर 7 जन्मों का तो पता नहीं, पर इस जन्म का जीवन भर का साथ तो निभाना ही है। बचपन में ही एक सड़क दुर्घटना में पिताजी की मौत के बाद माँ ने कितनी कठिनाइयों से उसे पाल पोस कर बड़ा किया, उसका भी उसे बखूबी अंदाजा था। उसकी माँ ने अपने जीवन में बहुत अधिक कष्ट झेले हैं। अब जबकि वह सक्षम है तो अपनी माँ को अधिक से अधिक आराम और सुख पहुँचाना चाहता था। इस कारण भी अपनी शादी के लिए लड़की के चयन में वह अतिरिक्त सावधानी बरत रहा था। उधर जिन लोगों ने उसके पिताजी की असामयिक मौत के बाद उनकी तरफ एक बार झांक कर भी नहीं देखा था, वे लोग आए दिन किसी न किसी लड़की की सिफारिश लेकर आधमकते। काफी सोच विचार कर वे अपनी माँ और मामा जी की पसंद पर अपने लिए ममता को चुन लिया। ममता एक पढ़ी लिखी और खूबसूरत लड़की थी जिसके माता पिता की बहुत पहले एक सड़क दुर्घटना में मौत हो गई थी। उसका पालन पोषण उसके चाचा चाची ने बड़े ही लाड प्यार से किया था। ममता उसी शहर में स्थित एक सरकारी विद्यालय में शिक्षिका थी जहां पर मुकेश की पोस्टिंग थी। रिश्ता तय होने के बाद उन दोनों की आमने सामने 1-2 बार ही मुलाकात हो सकी थी। इसका कारण ये था कि मुकेश जहां एक प्रशासनिक अधिकारी था, ममता भी उसी शहर में स्थित एक सरकारी विद्यालय में शिक्षिका थी। उस शहर में उन दोनों को जानने पहचाने वाले बहुत से लोग थे। उन दोनों को विवाह से पहले ही साथ साथ घूमते फिरते देखकर लोग तरह तरह की बातें करते। मीडिया में भी यह बात फैलने का डर था। वैसे भी छोटे शहरों में ऐसी बातें बहुत ही तेजी से फैलती हैं। वे दोनों इन सब से बचने के लिए हाथ से आमने सामने कम ही मिलते, पर रात को फुर्सत मिलते ही मोबाइल पर घंटों बतियाते रहते। कुल मिलाकर उनका रिश्ता तय होने और शादी के बीच की 3 माह की अवधि में वे दोनों मोबाइल पर ही इतनी सारी बातें कर लिए कि अब उन्हें लगता ही नहीं था कि वे 3 माह पहले वे एक दूसरे से एकदम अपरिचित थे। समय अपनी रफ्तार से निकलता गया। ममता और मुकेश दोनों के पिताजी नहीं थे, इस कारण वे आशंकित थे, परंतु ईश्वरीय कृपा से बहुत ही धूमधाम से उन दोनों की शादी यथासमय संपन्न हो गई। और अब आ गया सुहागरात। सुहागरात कितनी मिठास है इस शब्द में। हर युवक युवती इस खूबसूरत पल का सालों इंतजार करते हैं। इसके लिए वे कई प्रकार सपने बुनते हैं। आज जब उसकी सुहागरात है तो पता नहीं क्यों समय के साथ साथ उसकी घबराहट भी बढ़ती ही जा रही थी। वैसे रिश्ता तय होने के बाद वह लगभग रोज ही ममता से घंटों बात कर लेता, पर यूं आमने सामने वे भी एक ही कमरे में पता नहीं कैसे वह सिचुएशन को हैंडल करेगा। इसी उधेड़बुन में अंततः वह समय भी आ गया जब उसकी चचेरी और ममेरी भाभीियों ने उसे उस कमरे में पहुंचा दिया जहां पर दुल्हन के वेश में उसके सपनों की रानी ममता उसका इंतजार कर रही थी। ऐसा नहीं है कि वह इस कमरे में आज पहली बार आया था, वह तो यहीं पला बढ़ा था, पर आज उसकी भाभीियों ने उसे सुहाग कक्ष के रूप में दुल्हन की तरह सजा दिया था। उस पर खूबसूरत बेड पर उसकी दुल्हन ममता बैठी उसका इंतजार कर रही थी। सच, ममता आज नई दुल्हन के वेश में बहुत ही खूबसूरत लग रही थी, बिल्कुल परीलोक की राजकुमारी जैसी। किताबों और फिल्मों के माध्यम से प्राप्त जानकारी के मुताबिक मुंह दिखाई की औपचारिक रस्म अदायगी और हीरे की अंगूठी उपहार में देने के बाद मुकेश बोला, ममता, आज मुझे पहली बार ये एहसास हो रहा है कि मोबाइल पर बातें करना कितना आसान होता है। पता नहीं क्यों आज मुझे तो खुद पर तरस भी आ रहा है। कितना बड़ा बेवकूफ हूँ मैं, ऐसा क्यों कह रहे हैं जी आप जैसे भी हैं बहुत ही अच्छे हैं। वे शर्माते हुए बोली, हाँ, तुम भी तो भारतीय नारी जो ठहरी, अब तो ऐसा बोलना ही पड़ेगा न। वह बोला, नहीं जी, ऐसी तो कोई बात नहीं है, पर आज आप ऐसा क्यों कह रहे हैं? वह शर्माते हुए पूछी। अरे भाई, तुम कितनी खूबसूरत लड़की हो, तुमसे तो मुझे प्यार मोहब्बत की बातें करनी थी,
पर मैं ठहरा एक किताबी कीड़ा। पिछले 3 महीने से लगातार मैं तुमसे साहित्य, कला, खेल, संस्कृति, राजनीति और पर्यावरण की चर्चा ही करता रहा हूँ, जबकि मुझे तो तुमसे पर्यटन, फैशन, फिल्में और प्यार मोहब्बत की बातें करनी थी। वह किसी तरह रौ में बोल गया, तो अब कर लीजिए ना, अभी कौन सी देर हो गई है। वह शर्माते हुए बोली, हाँ भी अब तो जिंदगी भर वही करनी होगी। वैसे भी आज तो हमारी सुहागरात है, तो शुरुआत प्रैक्टिकल से करें। थ्योरेटिकल क्लासेस तो जिंदगी भर चलती ही रहेगी न। मुकेश उसके हाथों को हाथ में लेकर बोला, मुकेश जी आज तो मैं बहुत ही ज्यादा थक गई हूँ, सिर में बहुत दर्द भी हो रहा है, नींद भी आ रही है। प्रैक्टिकल फिर कभी। ममता उनींदी आंखों से बोली। मुकेश के लिए ये अप्रत्याशित स्थिति थी, पर यह सोचकर कि अब तो जीवन भर का साथ है, जहाँ इतने साल इंतजार किए वहीं कुछ दिन और सही। बोला, ठीक ही है मैडम जी, जैसा आप ठीक समझें। आप यहाँ पलंग पर सो जाइए, मैं वहाँ सोफे पर सो जाऊंगा। नहीं जी, आप यहीं सो जाओ न, उधर पलंग पर ही, मैं इधर सो जाऊंगी। वह एक तरफ खिसकती हुई बोली, ठीक ही है। मुकेश दोनों के बीच एक प्रक्रिया रखकर बोला, अब लाइट ऑफ करके चुपचाप सो जाओ। गुड नाइट, गुड नाइट, वह बोली और कमरे की लाइट ऑफ कर दी। मुकेश को नींद नहीं आ रही थी। उसने ऐसी सुहागरात की तो कल्पना तो सपने में भी नहीं की थी, पर सच तो सामने ही था। सालों का इंतजार आज के इंतजार पर भारी पड़ रहा था। वह सोच रहा था कि पता नहीं किस बेवकूफ ने ऐसा लिखा है कि जो मजा इंतजार में है वह पाने में कहाँ। मेरी तरह इंतजार किया होता तो पता नहीं वह क्या लिखता। लगभग घंटा भर का समय बीत गया। आज नींद उसकी आंखों से कोसों दूर थी। वैसे पढ़ने लिखने में उसकी बचपन से ही रुचि थी। जब भी उसे नींद नहीं आती वह पढ़ने बैठ जाता, पर आज वह लाइट जलाकर पढ़ नहीं सकता था, क्योंकि ममता की नींद में खलल पड़ सकता था। वैसे भी उसके सर में दर्द बता रही है, उसे भी बेवजह परेशानी होगी। सो मुकेश एक चद्दर को ओढ़कर मोबाइल में ही एक कविता लिखने लगा। उसकी आदत है कि जब भी नींद नहीं आती या बोरियत महसूस होती है तो वह कविताएं, शायरी लिखने बैठ जाता था। जिंदगी हर कदम परीक्षा लेती है, इंसान हर कदम परीक्षा देता है। हर किसी को ये पता होता है हर परीक्षा उसे निखारता है, फिर भी वह परीक्षा से क्यों डरता है। वह लिखने में मगन था कि तभी ममता धीरे से उसकी चद्दर में घुसते हुए बोली, वाह वो क्या बात है, अभी अभी पता चला कि हमारे साहब जी तो शायर भी हैं। इतनी रात गए, वह भी सुहागरात को, किसके लिए शायरी लिखी जा रही है। चौंक पड़ा था वह। बोला, अरे ममता तुम अभी तक सोई नहीं हो क्या, या फिर एक झपकी मार चुकी हो, नींद नहीं आ रही है मुझे। किससे चैटिंग हो रही है आपकी, जरा हमें भी तो पता चले। वह शरारत से बोली, अब तक तो जिससे चैटिंग होती थी वह कर नहीं सकता। वह बोला, क्यों, मैं आपको कभी किसी से चैटिंग के लिए मना नहीं करूँगी। ममता बोली, अरे यार, बाजू में सो रहे इंसान से भले कोई कैसे चैटिंग कर सकता है। मुकेश बोला, सही कह रहे हैं जी आप, पर प्यार मोहब्बत की प्रैक्टिकल क्लास तो शुरू कर ही सकते हैं। दरअसल मैं परखना चाह रही थी कि आपको मेरी इच्छा ना इच्छा की कितनी परवाह है। वे मुकेश की बाहों में समाते हुए बोली, तो इस परीक्षा का रिजल्ट कैसा रहा। मुकेश की पकड़ मजबूत होती जा रही थी। फर्स्ट क्लास फर्स्ट। बधाई हो साहब जी, आपको 100 में 100 अंक मिले हैं। वे मुकेश के गालों में चुभ